आज तो ऑफिस का नजारा देखने लायक होगा। ऑफिस का पहला दिन और इन दोनों के बीच में दरार। कमाल कर दिया तूने रिफात। भाभी जान, भाभी जान। छोटी। मैं जानती हूँ खुशखबरी है, लेकिन आंखों देखी सुना। भाभी जान, कौन सी खुशखबरी? सब खराब हो गया भाभी जान। यहाँ तो सब लोग नॉर्मल है। जो हमने प्लान किया था, प्लान तो एकदम परफेक्ट था और सब कुछ सही जा रहा था। पता नहीं भाभी जान, असर नहीं कर रहा है प्लान। और ये फवाद और मरियम दोनों एक हो गए फिर से। क्या बकवास कर रही है? हाँ? ये चूक कैसे हो सकती? ये चूक कैसे हुई छोटी? मैंने तो अपना काम पूरा किया था, पर ये फवाद और मरियम है ना, गोंद की तरह चिपके हुए हैं। भाभी जान, एक बात बताऊं आपको, इनको अलग करना ना आसान नहीं होगा। हमें कुछ बड़ी तरकीब सोचनी पड़ेगी। कैसे चूक गई तो रिफात? इस बार कैसे चूक गई? ये तो पासा उल्टा कैसे पड़ गया? कैसे चूक गई तू? नहीं रिफात, तू हार नहीं मान सकती। ठहर जा चूती, ये तेरे जवाल की शुरुआत है। अंजाम क्या होगा तू ख्वाब में भी नहीं सोच सकती है। मेरे ख्याल से इस स्टोरी पे काम किया जाए तो अच्छा होगा। ये मुद्दा बहुत स्ट्रांग है और लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। मेरे ख्याल से काम के वक्त काम किया जाए तो काम बेहतर होता है। सॉरी। मरियम, आप अपना काम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो मैम। अरे, मैं अपने हाथों से केक बनाकर लाई हूँ। आपका न्यूज़ चैनल फॉलो करती हूँ, सारे न्यूज़ अपडेट देखती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? वो बच्ची कौन है? आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप इस पे कोई न्यूज़ स्टोरी कवर कर रही हैं? नहीं, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? कुछ जानना चाहती हैं आप? अरे मैंने इस बच्ची को पिछले हफ्ते अनाथ आश्रम में देखा था। मैं जाते रहती हूँ ना NGO, मैंने उधर ही देखा था इसे। नहीं, वो कोई और बच्ची होगी, आपने किसी और को देखा होगा। ये मुझे सड़क पे मिली थी तो। अरे नहीं, ये वही बच्ची है, अनाथ आश्रम वाली। अरे ये बहुत अच्छा गाना गाती है, हम सबको इसने गाना गाकर सुनाया भी था। लेकिन ऐसा वो कौन सा अनाथ आश्रम था जहाँ आपने इस बच्ची को देखा था? कमला ऑर्फेनेज। हाँ, कमला ऑर्फेनेज। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, मुझे मेरे बच्चों को स्कूल से भी लेके आना है ना। ओके मैम, बाय। ये तो वो बच्ची थी। मुझे मानना समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही हैं कि उन्होंने इस चिकू को किसी अनाथ आश्रम में देखा था, वो इसे जानती हैं। लेकिन वो आदमी तो, उसने कहा था कि वो इसे पिछले 5-6 महीने से जानता है, इससे परेशान है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उनसे एक बार फिर से कंफर्म करती हूँ, वो इतनी श्योर थी, क्या पता उन्हें कुछ पता होगा।
मरियम सुनो ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं 1 घंटे पे आऊँगा। हाँ, बाद में मिलता हूँ मैं। ख्याल रखना ठीक है, इसका। हाँ। चल बेटा, बाय। चीकू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मुझे मिलने से पहले आप कहाँ रहती थी? किसके साथ रहती थी, कुछ बता सकती हैं आप? बच्ची है, कहीं इससे कुछ ज्यादा ही सवाल तो नहीं कर रही? कहीं और से कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ। एले, सारे वापस आ गए ऑफिस से। बताओ, ऑफिस का पहला दिन किस तरह सी? बहुत बढ़िया रहा बीजी, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा था बीजी। अच्छा तो होना ही था, मेरे शौहर और मेरी बच्ची ने मिलकर काम शुरू किया है। बीजी अब देखिएगा फवाद का चैनल कामयाबी की ऊंचाइयों को कितनी जल्द छूता है। मैं सबकी फोटो खींचती हूँ। नहीं, अब भी कोई फोटो नहीं होगी। पहले अब जाओ चेंज करो। चीकू, अभी जाओ इनके साथ और फ्रेशन अप होके आ जाना, फिर मैं आप दोनों को कुकीज दूंगी। ओके? अरे आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना, बताइए क्या क्या खाएंगे आप? हाँ हाँ, आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए था ना। कबाब खाने का बहुत मन कर रहा है, कबाब बना दीजिए ना प्लीज। भक्ति हुमानी के साथ ये वीडियो सिर्फ 2-3 दिन पहले का है। वो क्यों आएगी हुमानी से मिलने? आप क्या कहना चाहते हैं? ये हवेली मेरी नहीं हो सकती। अरे आप कुछ तो कीजिए, आप इतने बड़े नामवर वकील हैं, मतलब जहाँ रास्ते नहीं होते वहां से आप रास्ते निकाल देते हैं, तो आप कुछ तो कीजिए। सिर्फ कुछ ही दिनों में आपके सारे ख्वाब चूर होने वाले हैं। आपको याद है ना मैं किसकी होने वाली हूँ? और फिर ऑफिशियली ये हवेली मेरे नाम पर होगी और आप खाली हाथ रह जाएंगी। अगर आप खाली हाथ इस घर से नहीं जाना चाहती तो अपने मंसूबों से बाज आइए। क्या बोल रहे हो बेटा तुम? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल क्या रही हो मरिया? इतनी ना समझ तो नहीं है आप। कितना फायदा देखेंगी आप अपना? आप सिर्फ हमेशा अपना फायदा देखती हैं, इसलिए आपका ही नुकसान हो जाता है। और इतना कि आपका खुद का बेटा तक आपसे बात नहीं करता, और इस सब की वजह सिर्फ आप हैं। निकल जाओ मेरे कमरे से मरियम। नहीं जाऊंगी। आपसे कुछ पूछने आई हूं। जब तक आप मुझे जवाब नहीं दे देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भक्ति से उस रात आप क्यों मिली थी? क्या बात हुई थी आप दोनों में? मुझे पता है आप उससे कब, कितने बजे और कहाँ मिली थी। क्यों मिली थी आप? कहीं भक्ति की मौत की वजह आप तो नहीं? कहीं वो बच्ची आपकी सोच का नतीजा तो नहीं? ये क्या इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? अल्लाह, मुझे यही दिन देखना रह गया था छोटी, मुझे यही दिन देखना रह गया था। कैसे मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं तुम्हारे सामने मरियम? अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? तो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
ये देखो फवाद, ये इट्स ओके। ड्रामा बंद कीजिए और सच बताइए, क्या ये सब? हाँ, मैं भक्ति से मिली थी, लेकिन वैसा नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। लेकिन वो मुझसे सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं तुम दोनों की शादी रोक दूं। वो नहीं चाहती थी कि तुम दोनों शादी करो, क्योंकि वो अब भी तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे शादी करना चाह रही थी। लेकिन सच मानो बेटा, मुझे चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो बस मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता टूटे, इसलिए मैंने उसे धमका के यहाँ से भगा दिया। या अल्लाह मियां, मुझे क्या पता था कि उसका इस तरह एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगा। फवाद ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये इनकी झूठी कहानियां हैं। झूठ बोल रही हूँ मैं? झूठ बोल रही हूँ? तुम क्यों मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? ये सब बातें बोलकर बताओ मुझे। देखो मरियम, जो कुछ भी हो चुका है हमारे साथ में, मैं उसे नहीं याद करना चाहती। उसे आज बीच में मत लाओ हम दोनों के। मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी हूँ मरियम, लेकिन ये मत करो। मैं इस तरह तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती बेटा। मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इससे खुश हो। फवाद ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। ये सिर्फ अपना फायदा देखती है और कुछ नहीं। बस मरियम, जितना तुम इन्हें जानती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं। और इन्होंने मेरे साथ पास में क्या किया है वो मैं भूला नहीं हूं अभी तक। लेकिन एक वीडियो दिखाकर तुम इन्हें गलत प्रूव नहीं कर सकती। जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एविडेंस के तह तक जाता हूं और उसी के बाद अपनी स्टोरी ऑन एयर करता हूं। और इस सिचुएशन में भी मैं यही करूंगा। तुम इन्हें गलत प्रूफ नहीं कर सकती। हो सकता है ये सच कह रही है। और अगर मैंने इन्हें गलत साबित कर दिया तो तुम क्या करोगे? गलत साबित करने में और सच प्रूफ करने में बहुत फर्क होता है। तुम गलत प्रूफ करने पे फोकस मत करो, सच साबित करने पे फोकस करो। बात अगर मैंने तुम्हें इनका सच बता दिया तो तुम कभी यकीन नहीं कर पाओगे। तुम्हें मैं तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए कभी इनकी सच्चाई का जिक्र नहीं किया मैंने। इसी पल का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। दोनों की कश्तियां बीच समंदर में हैं। बस हवाओं का रुख इन दोनों की कश्तियों की तरफ करना है। बस फिर दूर से इसका नजारा देखना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।